आज का टॉपिक है बेस एड्रेस कैलकुलेशन। यहाँ आपके एग्ज़ाम में 2D एरे से रिलेटेड बेस एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ कुछ कुछ टर्म्स यूज़ होता है। सबसे पहले ये टर्म है बेस एड्रेस, बी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 0। ये 0 0 क्या है? अगर सपोज कोई 2D एरे है, मान लीजिए ऐसा ए ऑफ 30 और 40। अगर ये 2D एरे है देन दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। इसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा इंडेक्स नंबर 0 लेंगे और इसका भी इंडेक्स नंबर 0। ये है फर्स्ट एलिमेंट। ये कंप्यूटर के मेमोरी में जहाँ स्टोर होता है दैट इज़ बेस एड्रेस। सो बेस एड्रेस मीन्स इस एलिमेंट का एड्रेस, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस जो होगा वही बेस एड्रेस हो गया। नेक्स्ट टर्म यहाँ जो होगा वो होगा एलिमेंट साइज। एलिमेंट साइज को W से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है साइज इन बाइट्स। ओके, सो हो सकता है कि क्वेश्चन में साइज गिवन हो, या हो सकता है कि क्वेश्चन में एरे का टाइप बता दें कि ये बोल दिया कि सपोज इंटीजर एरे है, देन W आपको कंसीडर करना है 4। क्यों? क्योंकि इंटीजर का साइज 4 बाइट्स होता है। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि ये डबल टाइप एरे है, सपोज क्वेश्चन में ये मेंशन है कि एरे डबल टाइप है, तब आप W क्या ले लेंगे? 8। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग आप W को लेकर चलेंगे अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो टर्म यहाँ मिलेगा वो है नंबर ऑफ रोज। अभी आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ रो 30 है। कभी कभी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सो नंबर ऑफ रो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसका फॉर्मूला है अपर रो माइनस लोअर रो प्लस 1। और इसी तरीके से नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला है UC माइनस LC प्लस 1। अपर कॉलम माइनस लोअर कॉलम प्लस 1। ओके, सो यहाँ अपर और लोअर क्या होता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन इस तरह का एरे बता दिया आपको और फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस दे देगा। इट मीन्स क्वेश्चन बेस एड्रेस गिवन होगा, क्वेश्चन में बेस एड्रेस गिवन होगा और आपसे किसी दूसरे एलिमेंट का एड्रेस पूछेगा। क्या मतलब है कि क्वेश्चन कह देगा कि इस एलिमेंट का एड्रेस है सपोज 1000 और आपसे पूछेगा कि बताइए ए ऑफ 2 3 का एड्रेस क्या है, या ए ऑफ 6 7 का एड्रेस क्या है। ओके, ये पहले वाले को I से रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे वाले को J से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अगर किसी एलिमेंट का एड्रेस पूछ रहा है आपसे, तो एड्रेस ऑफ A ऑफ IJ, इसका फॉर्मूला है ये B प्लस W इंटू I माइनस LR प्लस J माइनस LC। ओके, एड्रेस ऑफ A ऑफ IJ क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है B प्लस W इंटू I माइनस LR प्लस J माइनस LC। ओके, दो टाइप से ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एक रो मेजर इन रो मेजर, रो वाइज, और एक है इन कॉलम मेजर। कॉलम मेजर मतलब कॉलम वाइज। सो रो मेजर में यहाँ हम लोग C मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम मेजर में यहाँ हम लोग R मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज C? C इज नंबर ऑफ कॉलम्स। व्हाट इज R? R इज नंबर ऑफ रोज। ओके, सो बेस एड्रेस कैलकुलेशन में आपको ये सारा टर्म्स पता होना चाहिए। बेस एड्रेस मीन्स एड्रेस ऑफ A ऑफ 0 0, एलिमेंट साइज मतलब साइज इन बाइट्स, नंबर ऑफ रोज ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ कॉलम्स, और किसी एलिमेंट का एड्रेस फाइंड करने बोला गया है तो रो मेजर का ये फॉर्मूला है, कॉलम मेजर का ये। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने चलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन एरे मैट ऑफ 30 20। अगर 30 20 दिया है देन दिस इज रो, दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम।
अगर 30 और 20 दिया है, देखिए अगर किसी एरे में साइज़ दिया है 30 तो आप लूप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? कोई एरे है और इसका रो का साइज़ है 30 तो आप जनरली 0 to 29 लूप चलाते हैं। अगर साइज़ यहाँ है 20 तो कॉलम के लिए आप लूप चलाते हैं 0 to 19। यही हो रहा है कि अगर इस किसी एरे में इस तरीके से साइज़ दिया है देन दिस इज़ LR, दिस इज़ LR एंड दिस इज़ UR। सो LR क्या हो गया 0, UR क्या हो गया 29। ओके, ये अगर कॉलम है, ये कॉलम होता है ना, ये रो होता है और ये कॉलम, तो ये 0 हो गया LC और ये हो गया UC। यानी LC क्या दिया है 0 और UC क्या दिया है 19। सो इस एरे के साइज से आप LR, UR, LC, UC फाइंड कर लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एन एरे दिस इज स्टोर्ड इन द मेमोरी विद ईच एलिमेंट ऑफ 4 बाइट्स, ईच एलिमेंट ऑफ 4 बाइट्स। ये दिया है साइज इन बाइट्स, सो आपको W दिख रहा है कि यह है 4। क्वेश्चन कह रहा है अलोंग द रो, इट मीन्स आपको रो वाइज फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ बेस एड्रेस इज़ 450, सो बेस एड्रेस गिवन है, आप लिख लीजिए B = 450। नाउ फाइंड द एड्रेस ऑफ, क्वेश्चन ऐसा होगा A ऑफ, एरे का नाम मैट है, मैट ऑफ 3, 4, ये क्वेश्चन है। इफ़ बेस एड्रेस इज 450 फाइंड द एड्रेस ऑफ मैट ऑफ 3, 4। आपको 3, 4 का एड्रेस फाइंड करना है। इट मीन्स ये हो गया I और ये हो गया J। सो I क्या गिवन है 3 और J क्या गिवन है 4। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड करेंगे जो आपको फाइंड करने बोला गया है। आपको फाइंड करने बोला गया है एड्रेस ऑफ मैट ऑफ 3, 4। ओके, फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले देख चुके थे। I - LR प्लस J - LC। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि रो वाइज अलोंग द रो, इसलिए फॉर्मूला ये है। ओके, नाउ हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स का वैल्यूज़ है ऑलरेडी, सबको पुट करेंगे आप सिंपली। सो B इज़ 450, W 4, C आपको दिख रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स 20 है, सो C इज़ 20। I, ये I है और ये J है ना, सो 3 - LR, LR 0 है और LC भी 0, सो J इज़ 4 - 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 450, ध्यान रखेंगे कि प्लस, पहले आप प्लस मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है देन प्लस होता है, बॉड मास रूल जो है। सो 20 × 3 इज 60 एंड 4 64, सो 4 × 64, सो 450 प्लस ये फाइनली आ गया आपके पास 6 और ये 7। So this is the answer. This is the address of A of mat of 3, 4. This is the address of mat of 3, 4. Right? ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है क्वेश्चन में गिवन है कि एन एरे A of 30, 40, ये एक एरे दिया हुआ है ऑफ डबल टाइप। डबल टाइप मीन्स आपको W गिवन है, W इज़ 8, is stored in the memory if base address at this is 2500। सी इस क्वेश्चन में दिया है बेस एड्रेस, सो बेस एड्रेस क्या दिया है 2500। और एक बात यहाँ लिखा है इफ़ बेस एड्रेस एट दिस इज 2500, बेस एड्रेस एट दिस बोल रहा है, इट मीन्स ये बेस एड्रेस आप कंसिडर करिए एंड लोअर रो ये होगा और लोअर कॉलम ये होगा, है ना। जब बेस एड्रेस एट दिस लिखा हुआ है इट मीन्स आप इसको लोअर रो कंसिडर करेंगे और इसको लोअर कॉलम, राइट। नाउ फाइंड द एड्रेस ऑफ A of 7, 2
कॉलम वाइज, क्वेश्चन क्या रहा है कॉलम वाइज, किसका एड्रेस फाइंड करना है 7 2 का, दिस इज आई एंड दिस इज जे। सो देखिए आई दिया हुआ है 7, जे दिया हुआ है 2। अभी हम ये लिखने जा रहे हैं एड्रेस ऑफ ए ऑफ 7 2, ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला है ये हमारा बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। क्योंकि कॉलम वाइज है यहाँ आप आर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ये फाइंड करना है व्हाट इज बेस एड्रेस, बेस एड्रेस इज 2500। व्हाट इज डब्ल्यू, डब्ल्यू इज 8, आई क्या है, ये आई है और ये जे है। सो 7 माइनस एल आर सी। हम लोग जनरली ये करते हैं कि अगर 30 40 दिया है ना, 30 40 दिया है तो एल आर होता है 0 और यू आर होता है 29। दिस इज़ एल आर एंड दिस इज़ यू आर, जनरल केस में ये होता है। और 0 to 39 ये होता है एल सी और ये होता है यू सी। पर क्वेश्चन कह रहा है कि बेस एड्रेस एट दिस इज़ 2500। आपको बेस एड्रेस किस एलिमेंट का दिया है, इस एलिमेंट का, मतलब बेस एड्रेस इसको कंसीडर किया जा रहा है। बेस एड्रेस मीन्स एलिमेंट, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट क्योंकि इसको बता रहा है, आप लोअर रो और लोअर कॉलम इसको कंसीडर करेंगे। बेस एड्रेस एट दिस का मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट बोला जा रहा है, इट मीन्स ये लोअर रो होगा और ये लोअर कॉलम होगा, राइट। इसलिए लोअर रो आप यूज़ करेंगे 2 और जे है आपका 2 माइनस लोअर कॉलम ले लेंगे 1। ये लोअर रो लोअर कॉलम कहाँ से आ रहा है, इससे, ओके। आर क्या है, ये नंबर ऑफ रो है, ये नंबर ऑफ कॉलम। सो नंबर ऑफ रो इज़ 30, सो आप डाल दीजिएगा 30। अब आप सॉल्व कर लीजिए। सो दिस इज़ 2500 प्लस 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 5 प्लस 30 इंटू 1, तो 2500 प्लस ये हो गया 35। सो 8 इंटू 35, 2500 प्लस, ओके, 8 इंटू 5, ओके। अब आप ऐड कर लेंगे। सो 2780, दिस इज़ द आंसर, ओके। बस यहाँ एक चेंज हुआ है, एक डिफरेंट आपको क्वेश्चन दिखा। क्वेश्चन में क्या अलग है कि बेस एड्रेस नहीं गिवन था, बेस एड्रेस 2500 नहीं बोला है, बोला है बेस एड्रेस एट दिस इज़ 2500। तब आप इसको लोअर रो ले लेंगे और इसको लोअर कॉलम ले लेंगे। जब बेस एड्रेस एट दिस बोला जाएगा तब, ओके। ये वाला चीज़ अब नहीं चलेगा जब ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है, राइट। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एन एरे, ये एरे गिवन है। जब भी कोई एरे इस फॉर्मेट में गिवन हो, सी ऐसा लिखा हुआ है 1 डॉट 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 10 एंड -3 डॉट 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 15। जब इस तरीके से एरे गिवन होगा, देन दिस इज़ लोअर रो, lower row is 1 and this is upper row is 10, lower column is -3 and upper column is 15। जब ऐसा डॉट डॉट में आपको इनिशियल और लास्ट इंडेक्स नंबर गिवन हो तो इस तरीके से LR UR LC UC फाइंड कर लेते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन कह रहा है ना एरे दिस इज स्टोर्ड रो वाइज, क्वेश्चन कह रहा है रो वाइज, फाइंड दी बेस एड्रेस। क्या फाइंड करना है आपको, बेस एड्रेस। सो क्वेश्चन में बेस एड्रेस गिवन नहीं है, आपको बेस एड्रेस फाइंड करना है। इफ़ ए ऑफ 25 इज स्टोर्ड एट दिस, 25 का एड्रेस दिया हुआ है, ओके। सो सी आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एड्रेस ऑफ ए ऑफ 25, क्या दिया हुआ है 280, ओके। आपको बेस एड्रेस फाइंड करना है। सो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्योंकि आपको एड्रेस ऑफ ए ऑफ 25 दिया हुआ है, ओके। सो इसका फॉर्मूला आप पुट करेंगे बी प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी इक्वल टू 280।
क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है रो वाइज, यानी यहाँ आपको C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला में। सो एड्रेस ऑफ 25 का आप एड्रेस फॉर्मूला लिख लिए और इसका वैल्यू है 280। आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल है एड्रेस ऑफ 25। आपको फाइंड करना है B, है ना। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द बेस एड्रेस। ओके, इस क्वेश्चन में एलिमेंट साइज मेंशन नहीं है एंड इंटीजर एरे हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है एन इंटीजर एरे। सो क्योंकि इंटीजर एरे बोला है एलिमेंट साइज हो जाएगा 4। ओके, रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एरे इस तरीके से गिवन है, दिस इज लोअर रो, दिस इज अपर रो, दिस इज लोअर कॉलम, दिस इज अपर कॉलम। क्वेश्चन में इंटीजर एरे लिखा है इसलिए आप W ले लेंगे 4। एड्रेस ऑफ 25 दिया हुआ है 280, 25 का एड्रेस दिया है 280। आपको फाइंड करना है बेस एड्रेस, फाइंड दी बेस एड्रेस। तो चलिए B आपको नहीं पता है, B को यहाँ रहने दीजिए। एलिमेंट साइज आपको पता है 4। C इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए अगर इस तरीके से वैल्यूज़ दिया है तो आपको पता नहीं कि नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने का। नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू UC माइनस LC प्लस 1। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए। नाउ व्हाट इज़ UC इज़ 15। सो 15 माइनस LC क्या है -3। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो +3 प्लस 1। सो कितना आ गया 19। सो C इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ 19। सो यहाँ पुट करेंगे 19 I माइनस LR। अभी इस केस में I है 2 माइनस LR। व्हाट इज़ LR इज़ 1 प्लस J माइनस LC। J क्या है 5। सो 5 माइनस LC। व्हाट इज़ LC इज़ -3। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज़ +3। ये क्या गिवन है 280। ओके, तो हर एक वेरिएबल का वैल्यूज़ आपको पता है, B नहीं पता है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और उस साइड ले जाएंगे, है ना। सो क्या मिल रहा है आपको B प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर, ये 2 माइनस 1 1, 19 इंटू 1 इज़ 19 प्लस 8 मिल गया आपको 280। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। B प्लस 19 प्लस 8 इज़ 27 इंटू 4, है ना। 4 इंटू 27 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आने वाला है 108। ओके, सो दिस इज़ 108 इक्वल टू 280। नाउ व्हाट इज़ B? B इज इक्वल टू 280 माइनस 108। अब फाइंड कर लीजिए 2, ये हो गया 7 एंड 1। ओके, so 170 is the base address and this is the solution of this question। आपको क्या डिफरेंट दिखा कि एक तो यहाँ एरे का साइज नहीं गिवन था, ऐसा सीक्वेंस दिया है इंडेक्स नंबर का। सो दिस इज़ लोअर रो, दिस इज़ अपर रो, दिस इज़ लोअर कॉलम, दिस इज़ अपर कॉलम। ओके, इस एलिमेंट का एड्रेस दिया है 280, बेस एड्रेस फाइंड करना था। सो बेस एड्रेस का वैल्यू आपके पास नहीं है, ये 280 गिवन था, उसको पुट किए एंड देन इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिए, राइट। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जाएंगे जो 4th टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या गिवन है पहले हम ये देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैट्रिक्स A ऑफ Mn, दिस इज नंबर ऑफ रो एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम्स, इज स्टोर्ड विद ईच एलिमेंट रिक्वायरिंग 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स दिया है स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज लिखा है। इफ़ बेस एड्रेस एट दिस इज़ 1500, सो दिस इज़ बेस एड्रेस, पर क्या लिखा है बेस एड्रेस एट दिस लिखा है, मतलब आपको ये लोअर रो लेना है और ये लोअर कॉलम लेना है। सी, अगर केवल लिखा होता बेस एड्रेस इज़ 1500 तो आप LR-LC यहाँ से लेते 0 0, है ना। आपका LR-LC क्या होता है 0 to m-1, ये LR और ये UR, और CN है तो LC होता 0 और UC हो जाता इससे कम n-1। पर क्योंकि लिखा है बेस एड्रेस एट दिस इज़ 1500, सो ये LR होगा और ये LC होगा, है ना।
चलिए, तो दिया है कि 2 bytes ऑफ स्टोरेज, बेस एड्रेस एट दिस इज 1500 एंड द एड्रेस एट दिस इज 1608। इसका एड्रेस दिया है 1608। नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ रोज। आपको क्या डिटरमाइन करना है? नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यहाँ m था, यानी आपको m का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द मैट्रिक्स इज स्टोर्ड कॉलम वाइज। ओके, तो चलिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। किसका एड्रेस फाइंड करना है आपको? आपको किसका एड्रेस गिवन है? आपको 4 5 का एड्रेस गिवन है 1608। सो आप डायरेक्ट लिखेंगे एड्रेस ऑफ ए ऑफ 4 5। ये एड्रेस क्या गिवन है आपके पास? 1608। ओके, आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा b प्लस डब्ल्यू इंटू आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। क्या गिवन है? 1608। ये कॉलम वाइज है, यानी यहाँ आपको r मल्टीप्लाई करना है। चलिए पुट करें। बेस एड्रेस गिवन है क्या? बेस एड्रेस गिवन है, यस 1500। सो आप बेस एड्रेस ले लेंगे 1500 प्लस व्हाट इज w? w बोला है स्टोरेज कैपेसिटी 2 bytes, सो ले लेंगे 2। i क्या है? आप लिखें एड्रेस ऑफ a ऑफ 4 5, इसी का फॉर्मूला है नीचे। सो i है 4 और j है 5, है ना, माइनस एल आर। देखिए ये जो बेस एड्रेस दिया था 1500, वो बेस एड्रेस कहाँ का दिया था? एट a ऑफ 1 1, यानी दिस इज लोअर रो, दिस इज लोअर कॉलम। सो आप लोअर रो यूज़ करेंगे 1 प्लस r। व्हाट इज़ r? r इज़ नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज यहाँ m है और यही हमको फाइंड करना है। j, ये i है और ये j, सो j इज़ 5। LC 1 है, इज इक्वल टू 1608। सी, इसका एड्रेस दिया हुआ है, बेस एड्रेस गिवन है एट 1 1, इसलिए LR LC 1 1 ले लिए। ये i और j है, इसलिए i j आप पुट किए 4 and 5। r इज़ नंबर ऑफ रोज, ये है नंबर ऑफ रोज m, सो m। अब इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे, देखिए पूरे इस इक्वेशन में m वेरिएबल है बस, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो सॉल्व कर रहे हैं 1500 प्लस 2, दिस इज़ 4 ना, दिस इज़ 4 प्लस, और ये भी 4 है, m इंटू 4, सॉरी 4 माइनस 1 इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, सो 4m इक्वल टू 1608। ओके, सो दिस इज़ 1500 plus 2 into 3 is 6 plus 4 into 2 is 8m equal to 1608। फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1500 6 plus 8m equal to 1608। ओके, नेक्स्ट इस वैल्यू को उस साइड ले जाइए। सो 8m इक्वल टू 1608 माइनस 1506। जब आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है? 8 माइनस 6 इज़ 2 0 1 102, यही आ रहा है। 8 माइनस 6 इज़ 2, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 5 इज़ 1। ओके, तो अब आपको क्या मिल गया? 8m इक्वल टू 102। तो m क्या मिल जाएगा? दैट इम्प्लाइज m हो जाएगा 102/8। ओके, सो कितना आ रहा है आपका? 8 1 8 और 2 चल गया, 6 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ओके, 12 पॉइंट समथिंग। ओके, 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। ऐसा किसी क्वेश्चन में, आई मीन इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट्स में नंबर ऑफ रोज नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो, इसलिए ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। ओके, एनीवे ये है तरीका कि कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक बार रिकॉल करेंगे कि क्या गिवन था और अब कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले आपको 4 5 का एड्रेस गिवन है 1600, वो आप ले लिए। यहाँ आपको बेस एड्रेस गिवन है, पर बेस एड्रेस जो गिवन है वो 1 1 का है, मीन्स बेस एड्रेस एट दिस है,
यानी लोअर रो और लोअर कॉलम को आप 1 1 कंसीडर करेंगे और ये बेस एड्रेस। सो बेस एड्रेस पुट किए, लोअर रो और लोअर कॉलम 1 ले रहे हैं, है ना। और क्योंकि 4 5 का एड्रेस दिया है, दिस इज आई एंड दिस इज जे, अब सिंपली आप सारा वैल्यूज पुट कर दिए एंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो m मिल जाएगा। यहाँ पॉइंट में आ रहा है 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। एक्चुअली में जब आपको नंबर ऑफ़ रो और नंबर ऑफ़ कॉलम पूछा जा रहा है तो यहाँ एग्जैक्ट इंटीजर टाइप वैल्यू आना चाहिए, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक होगा, इसलिए पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। ओके, सो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और ये 4 टाइप का जनरली आपको बेस एड्रेस कैलकुलेशन का क्वेश्चन दिखेगा, राइट। तो ये था आज का क्लास। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, उस बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। अगर किसी टाइप का कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड कीप स्माइलिंग।